कल काशी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात, गंगा आरती में करेंगे शिरकत, साथ ही काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा आज, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से करेंगे बैठक, साथ ही गोरा बाजार चौराहे के अशोक स्तंभ का करेंगे लोकार्पण। कांग्रेस की राह पर चली बीएसपी, बिहार में निकालेगी राज्यव्यापी यात्रा, जहां कैमूर से शुरू होगी बीएसपी की राज्यव्यापी यात्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बिहार का दौरा, कटिहार में कृषि अर्थव्यवस्था पर करेंगी चर्चा, मखाना उद्योग को नई दिशा मिलने की है उम्मीद, साथ ही जीसीसी को समर्पित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक, देश भर में एसआईआर शुरू करने को लेकर होगी मीटिंग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ बैठक में करेंगे शिरकत। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, कर्नाटक, केरल और पंजाब सरकार ने रखा अपना पक्ष, 9वें दिन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी। भारत के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब सहित कई क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर भरा पानी, बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव डूबे, साथ ही लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। हरदोई में पुलिस अधीक्षक ने किया पैदल गश्त, सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, आम जनमानस को सुरक्षा का दिलाया भरोसा, साथ ही कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का संदेश दिया। हरदोई में पुलिस ने लूट और चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, पुलिस ने छापेमार कार्रवाई के दौरान 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, साथ ही बदमाशों के पास से अवैध असलाह, कारतूस और बाइक बरामद। बुलंदशहर में आतंकियों से भिड़ंत के दौरान शहीद हुए प्रभात, पाली आनंदगढ़ी पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर, शहादत की खबर से परिवार और गांव में छाया मातम। मैनपुरी में कूड़ा डालने को लेकर विवाद में दूसरी मौत, सफाई सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती विनय ने तोड़ा दम, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वहीं 3 मौके से फरार। आगरा के बलकेश्वर लक्ष्मी मंदिर घाट पर हुआ बड़ा हादसा, दीवार गिरने से कई लोग यमुना में गिरे, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल, पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की। झांसी में इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, इलाके में मची अफरा तफरी, स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को देर से पहुंचने पर किया हंगामा। लखनऊ में राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर जोरदार हमला, महिला ने कैबिन में घुसकर कई बार मारा, हमले में डिप्टी कमिश्नर के हाथ में लगी चोट, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को भी रटे। मैनपुरी में नकली देशी घी बनाने वाले गैंग का हुआ भंडाफोड़, छापेमार कार्रवाई में 1050 लीटर नकली देशी घी जब्त की गई, जहां नकली देशी घी की कीमत 5 लाख से अधिक। प्रयागराज में स्कूटी में अचानक लगी भीषण आग, देखते ही देखते स्कूटी बनी आग का गोला, स्कूटी सवार ने कूद कर बचाई अपनी जान, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया काबू। रायबरेली में ज्वेलर्स की दुकान को टप्पेबाज महिलाओं ने बना अपना निशाना, दुकान से लगभग 70,000 की ज्वेलरी पर किया गया हादसा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, टीम ने दरोगा पर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। लखनऊ में ट्रेनों से अवैध शराब की हो रही तस्करी, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अवैध शराब की खेप बरामद की गई, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वहीं फिल्म अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह पहुंची काशी विश्वनाथ धाम, बाबा के दर्शन किए गए, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, बाबा का आशीर्वाद लिया। इटावा बीजेपी नेताओं पर पथराव, 9 कांग्रेसी नेता हुए सेंट्रल जेल से रिहा, जहां कांग्रेस समर्थकों ने फूल मालाओं से किया स्वागत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जेल से रिहा हुए, वहीं अन्य कार्यकर्ता भी जमानत मिलने पर रिहा। शाजापुर में कई कॉलोनियों में बाढ़ के पानी से जलमग्न की स्थिति, लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना, जलमग्न कॉलोनियों में पंप से पानी निकाला गया। आगरा में पानी के तेज बहाव में वही कार सवार दंपति की मुश्किल से बची जान, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार दंपति को बचाया।
झांसी में अस्पताल के अंदर जमकर मारपीट हुई। बदमाशों ने डॉक्टर पर किया जानलेवा हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में पुलिस बर्बरता विवाद हुआ खत्म। फौजी भाइयों को मिली जेल से रिहाई। जहां परिवार और इलाके में लौटी अब रौनक। बीते दिनों फौजी भाई और पुलिस के बीच हुआ था विवाद। सीतापुर में ब्लॉक ऑफिस बना हुआ है शराब का अड्डा। पंचायत सचिव प्रधान बेटे का वीडियो हो रहा वायरल। ब्लॉक परिसर में जुआ और शराब पी रहे हैं दोनों सचिव। ब्रिजेश सिंह का शराब पीते हुए वीडियो वायरल। रायबरेली में घर के बाहर खेल रही मासूम पर आवारा कुत्ते ने किया अटैक। मासूम के कान और पैर हुए जख्मी। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। एटा में गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर से गूंजा पूरा इलाका। कई राउंड फायरिंग में एक व्यक्ति को लगी गोली। गोलीबारी का वीडियो सीसीटीवी में कैद। संभल में सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार बाइक हादसे का हुई शिकार। जहां घटना से परिजनों में मचा कोहराम। लखनऊ में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पीड़ित ने लगाया छेड़खानी का गंभीर आरोप। पीड़ित का आरोप कई दिन बाद भी उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके से 9 युवती और 6 पुरुषों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। नोएडा में धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला। आरोपी और उसके माता पिता को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश पर की बड़ी कार्रवाई। इटावा में किसानों की बाजरा फसल पानी में डूबी। कीरतपुर गांव का मुख्य मार्ग डूबा। ग्रामीण नाव से कर रहे हैं आवागमन। बरेली में कार ड्राइवर की फावड़े से हुई हत्या। वारदात से इलाके में फैली सनसनी। जहां पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले की जांच शुरू की। लखनऊ से भर्ती फर्जीवाड़े पर बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था भर्ती घोटाला। अर्पित नाम के शख्स ने 6 जिलों में की नौकरी। 2016 से एक्स-रे टेक्नीशियन था अर्पित। अलीगढ़ में वायरल वीडियो से हुआ बवाल। सिंचाई विभाग के जिलेदार हरीश्वर शर्मा ने सांसद सतीश गौतम और विधायकों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। कानपुर में निजी अस्पताल कर्मी ने किया दुष्कर्म। 20 लड़कियों के साथ रेप किया गया। प्रेम में फंसाकर बनाई अश्लील वीडियो। लखनऊ के बनपुरा थाना इलाके में युवक की हत्या। खून से लथपथ हालत में ऑफिस में पड़ा मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर कीर्तन में की शिरकत। सीएम धामी ने गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लिया। धार्मिक आयोजन से मिलता है एकता का संदेश। आपदा राहत कामों पर सीएम धामी अलर्ट मोड पर। जिलों के अधिकारियों के साथ ली गई समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलों के डीएम। रुद्रप्रयाग में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य का निधन। बजवीरा सीट से जिला पंचायत सदस्य विमला का निधन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। काशीपुर से विकास संवाद की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेश पर दिया जोर। कहा भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देहरादून में हजरत बल विवाद पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की प्रतिक्रिया। कट्टरपंथियों की साजिश हुई उजागर। शादाब शम्स ने कहा देश विरोधी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकासनगर के छाछरा में सिख समाज की दाढ़ी काटने से हुआ हंगामा। सुभारती अस्पताल में धार्मिक भावनाएं आहत हुई। जहां पर अस्पताल प्रबंधन ने माफी मांगी। आपदा से पीड़ितों के लिए मौलियार फाउंडेशन की मदद। मौलियार फाउंडेशन ने डीएम को 2 लाख का चेक सौंपा। धराली आपदा पीड़ितों को चावल दाल किट वितरित की गई। कोठी कॉलोनी सड़कें खोलने के निर्देश जारी। बीजेपी विधायक ने स्मैक बिक्री पर उठाई आवाज। नशे के खिलाफ धरने पर बैठे बंशीधर भगत। एसएसपी को खुद आकर धरने को समाप्त कराना पड़ा। देहरादून में 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है स्वास्थ्य पखवाड़ा अभियान। राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। स्वास्थ्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की। गांधी जयंती तक चलेगा जागरूकता कार्यक्रम। पहाड़ों पर नहीं थम रहा कुदरत का कहर। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर आया पूरा पहाड़। कुछ ही सेकंड में पूरा मलबा रोड पर आ गया। जहां दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और अल्मोड़ा में अलर्ट जारी। रुद्रप्रयाग और चंपावत में भी तेज बारिश की चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई।
हरिद्वार मोतीचूर रेलवे ट्रैक सुचारू हुआ, जहां रेलवे लाइन पर गिरे मलबे को हटाया गया। ट्रैक के फिट होने के बाद ट्रायल इंजन रन कराया गया। उत्तरकाशी में केंद्रीय टीम ने आपदा से नुकसान का किया निरीक्षण। निरीक्षण का उद्देश्य नुकसान का आकलन करना है। डीएम ने दी परिसंपत्तियों के नुकसान की जानकारी। मसूरी में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन। शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन। जवान और युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जरूरतमंद मरीजों के लिए सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया। लालकुआ में ई व्हीकल शोरूम में भीषण आग लगी। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंची। हल्द्वानी में युवक ने गला रेत कर आत्महत्या की है, जहां गला काटकर जीवन लीला समाप्त की। आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे ने की खुदकुशी। भारत सरकार की अंतर मंत्रालय टीम थराली पहुंची। आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया गया हवाई सर्वे। प्रभावित इलाकों का सड़क मार्ग से भी निरीक्षण किया। देहरादून में डंपर के साथ दौड़ते हुए गिरा युवक। हादसे में बाल बाल बची युवक की जान। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग में विधिक जागरूकता रैली का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर आयोजन, जहां शिक्षा साक्षरता के महत्व के बारे में बताया गया। ऋषिकेश में सीओ ने मुनि की रेती थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान थाने में कई प्रकार की व्यवस्थाओं पर नजर रखी गई। मौके पर आला अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बड़ी बैठक, जहां सीएम नाथ सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की है। परिसर में चल रहे विकास कार्यों का रिव्यू लिया गया। नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी के पंजाबी बस्ती में हुआ बड़ा हादसा। 4 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिरी। हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था मौजूद। बिल्डिंग में फंसे लोगों को आई चोट। दिल्ली में पेड़ से लटका मिला एक महिला का शव। मिलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ओमान में 3-2 से पेनल्टी शूटआउट में हराकर पदक अपने नाम किया है। फुटबॉल रैंकिंग में भारत 133वें पायदान पर। अमृतसर पहुंची भारतीय हॉकी टीम। फूलों से हुआ भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। सभी ने गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था। भारतीय कप्तान ने कहा कि अब पंजाब के साथ खड़े होंगे। इस बार फिर से वर्ल्ड नंबर 1 मेंस सिंगल्स प्लेयर बने कार्लोस अल्काराज। टेनिस प्लेयर्स रैंकिंग में जेनिक सिनर को छोड़ा पीछे। विमेंस में आरेना सबालेंका टॉप पर पहुंची। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत में प्लेयर्स के वर्कलोड मैनेजमेंट को हल्के में लिया जाता है, जहां खिलाड़ियों से कोई नहीं पूछता कि उनका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। मोहम्मद सिराज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्ट इंडीज के जॉयडन सील्स को भी नामित किया गया। वेस्ट इंडीज के स्टार खिलाड़ी क्रिस गेल ने किया बड़ा खुलासा। कहा, आईपीएल में पंजाब किंग्स से खेलने के दौरान उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इससे सबसे पहले भारत के लिए अच्छी खबर। ऋषभ पंत की टीम इंडिया में हुई वापसी, जहां पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर होने की वजह से खिलाड़ी हो गए थे छोटे। अनन्य और दिव्यांशी की जोड़ी का दमदार प्रदर्शन। स्टार कंटेंडर में अंडर 15 युगल खिताब जीता। चीन की जोड़ी के खिलाफ 14-12 से जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान का करेगी आगाज, जहां खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर बहाया पसीना। एप्पल आज लॉन्च करेगा आईफोन 17 सीरीज। सबसे पतला आईफोन आएगा। हार्ट बीट मापने वाले एयरपॉड्स भी पेश होने की उम्मीद। आईटी मिनिस्टर बोले, टिकटॉक बैन हटाने का कोई प्लान नहीं है। भारत में एक बार फिर से शुरू होने की थी अटकलें। 2020 से देश में बैन है चीनी ऐप। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड पर बातचीत हुई शुरू। ईयू की टीम दिल्ली पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का असर कम करने की तैयारी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से 0.50% कम हो सकती है जीडीपी ग्रोथ। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, अगर टैरिफ अगले साल तक खींचता है तो असर और बड़ा होगा। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सरकार की मांग पर बड़ा फैसला। दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहे थे केस। मेहुल चौकसी को ऑर्थर जेल में साफ टॉयलेट और पानी अब मिलेगा, जहां केंद्र ने बेल्जियम को 14 सुविधाओं की लिस्ट सौंपी है। 13,000 करोड़ रुपए फ्रॉड का आरोपी है।
डॉक्टर बिंद्रा को फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली, जहां बोले कि सच की हमेशा जीत होती है। लोगों को लाखों की कमाई का लालच देने का आरोप है। भारत में बेरोजगारी दर G20 देशों में सबसे कम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बोले PMVBRY योजना से सृजित हुई है 3.5 करोड़ नौकरियां। ITR दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, जहां आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025। रेड सी में ऑप्टिक फाइबर केबल कटी, जहां से दुनिया भर में 17% इंटरनेट ट्रैफिक प्रभावित हुआ। बिजनेस स्ट्रीमिंग जैसे कामों में आई रुकावटें। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। भारी विरोध के बाद दिया गया इस्तीफा। ब्रिक्स समिट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना जयशंकर बोले ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबसे फायदे वाली हो, दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं होगा। यरूशलेम गोलीबारी पर इसराइल की कड़ी प्रतिक्रिया। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने यरूशलेम हमले को लेकर कहा कि हमारी राजधानी पर भयानक आतंकी हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम आतंकी हमले की निंदा की है। बोले भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। गोलीबारी में 6 की मौत। नॉर्वे में कड़े मुकाबले में जीती लेबर पार्टी 4 साल और सरकार का नेतृत्व करेंगे पीएम जोनास स्टोरे, जहां 69 सदस्यीय नॉर्वे के संसद में लेबर पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 88 सीटों पर जीत हासिल हुई। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भीषण भूकंप से 49 गांव में 5230 घर तबाह हो गए। 362 गांव तक नहीं पहुंच सकी यूएन की मदद। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का ब्रिक्स देशों पर करारा हमला। पीटर नवारो बोले कि वो हमारा खून चूस रहे हैं। मानहानि केस में डोनाल्ड ट्रंप को राहत नहीं मिली। ट्रंप को होने देने होंगे अब 733 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट आवंटन पर सख्ती से सहमति। फ्रांस की संसद में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार ने विश्वास मत खोया। उन्हें अब पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।